हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। आज निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई और कंफर्टेबली 24,800 को ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग भी दी है। लेकिन क्या निफ्टी इस रिकवरी को कंटिन्यू कर सकता है? आपके क्या विचार है? प्लीज़ कमेंट से बताइए। निफ्टी ने आज एक अच्छी खासी ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल में फॉल भी दिखाया, लेकिन फिर दिन भर निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में ही एक साइडवेज मूव में ट्रेड करता रहा और मैंने अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में इसके बारे में अपडेट भी किया था। यहाँ पर करीब 10 बजे के आसपास निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक डाउन दिया और उसके नीचे सस्टेन किया। अगली कैंडल में निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई, मतलब करीब 10:15 बजे वाली जो कैंडल थी उस कैंडल में निफ्टी ने यहाँ से रिकवरी दिखाई। और जब निफ्टी यहाँ रिकवरी दिखा रहा था और पहली 15 मिनट कैंडल के लो से रेजिस्टेंस ले रहा था, तब मैंने अपने प्रीमियम मेंबर्स को शेयर किया था कि मैं 24,900 का अगले हफ्ते की एक्सपायरी का कॉल सेल कर रहा हूँ। लेकिन वहाँ पर हमारी सेलिंग ट्रिगर नहीं हुई और वहाँ से फिर निफ्टी ने बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई या फिर हमारे कल का जो हाई था उसके हाई से रेजिस्टेंस लिया और फिर दिन भर निफ्टी इसी छोटी सी रेंज के बीच में साइड वेज ट्रेड करता रहा और वहीं पे कहीं जाकर क्लोजिंग दी है। लेकिन 24,800 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल था, निफ्टी ने फाइनली आज उसको ब्रेक किया है और उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। कल भी निफ्टी ने उसको ब्रेक किया था और दिन भर उसके ऊपर सस्टेन करता रहा था, लेकिन फाइनली क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी ने वहाँ से शार्प फॉल दिखाने के बाद उसके नीचे क्लोजिंग दी थी। बट आज निफ्टी ने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है। बट इसको देख के आप जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय करके मत चले जाइएगा, वेट करिए। निफ्टी जब हमारे रेजिस्टेंस को, जो निफ्टी का एक्चुअल रेजिस्टेंस है जिसके बारे में मैंने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है, जब निफ्टी उस रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा और उसके ऊपर सस्टेन करेगा, तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। उस वीडियो में हमने निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है और जो जीएसटी में चेंजेस आए हैं उसका हमारी मार्केट पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है उसके बारे में भी हमने उसमें डिटेल में डिस्कस किया है। तो एक बार वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। आज निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी और जैसा एक्सपेक्टेड था निफ्टी पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो के बीच में दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहा। अगर आपने यहाँ पर जंप करके कॉल बाय या फिर पुट बाय किया होता तो 100% आपका प्रीमियम डीके की वजह से लॉस हुआ होता। लेकिन अगर आपने यहाँ पर कॉल और पुट सेल किया होता तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छा प्रॉफिट भी हुआ होता। बट अगर आपने इस हफ्ते का कॉल या पुट सेल किया होता तो आपको यहाँ पर लॉस होने के चांसेस भी थे, क्योंकि अगर मान लीजिए आपने यहाँ पर कॉल सेल किया और यहाँ पर पुट सेल किया और जब यहाँ पर पुट में या फिर नीचे की तरफ शार्प मूवमेंट आई थी तो पुट का प्रीमियम बहुत तेजी से बढ़ता और इस समय ऑप्शंस का प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा है। एक तो इंडिया का विक्स काफ़ी लो चल रहा है, इसका मतलब मार्केट में वॉल्टिलिटी के चांसेस थोड़े से कम है, तो उस वजह से ऑप्शन का प्रीमियम काफ़ी कम चल रहा है, जो ऑप्शन सेलर्स के लिए फेवरेबल नहीं है। अगर आपने अगले हफ्ते की एक्सपायरी का सेल किया होता तो शायद आपको वहाँ पर 10-15 पॉइंट का प्रॉफिट हो जाता है, बिकॉज उसका भी प्रीमियम उतनी तेज़ी से डिके नहीं हुआ था जितना उम्मीद थी। इसलिए ऑप्शन सेलिंग के लिए इस समय थोड़ा सा फेवरेबल कम है। हम सेलिंग करते हैं बट वहाँ पर हम सेलेक्टिव सेलिंग करते हैं या फिर हम दिन में सिर्फ 1 या 2 ट्रेड लेते हैं, उसके अलावा हम ट्रेड नहीं लेते। जैसे यहाँ पर भी हमने आज सिर्फ एक ट्रेड सेल के लिए लगाया था, वो भी सेलिंग वहाँ पर ट्रिगर नहीं हुई और उसके बाद हमने वहाँ पर दिन भर अवॉइड ही किया। अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। निफ्टी आज दिन भर एक छोटी सी रेंज के बीच में साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहा, तो निफ्टी का जो इस रेंज का हाई है वो निफ्टी का हमारा कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 24,892 या फिर 24,900 ही मान लो, वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है। और जो निफ्टी का हमारा आज का लो था 24,814, वो निफ्टी का हमारा कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 24,900 एज ए रेजिस्टेंस और 24,814 एज ए सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। मान लीजिए निफ्टी कल अगर इसी रेंज के बीच में साइडवेज ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा निफ्टी को इस रेंज को ब्रेकआउट देने का या फिर ब्रेकडाउन देने का। जब निफ्टी ब्रेकआउट देगा तब निफ्टी में रैली आएगी ऊपर की तरफ और ब्रेकडाउन देगा तो निफ्टी में शार्प फॉल भी आ सकता है। बट 24,800 जो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट लेवल है वो अब निफ्टी के लिए अच्छे सपोर्ट काम कर सकता है। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर आकर फिर एक रेंज बनाए और वापस यहाँ से बाउंस ले ले। बट फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट कैंडल के हाई और लो को ब्रेक नहीं किया अगले आधे घंटे तक, तो हम यहाँ पर कॉल भी सेल कर सकते हैं और पुट भी सेल कर सकते हैं। किस एक्सपायरी का और कौन सी स्ट्राइपेस का सेल करना है उसके बारे में मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा। हो सकता है उसके बाद निफ्टी फिर यहाँ पर फर्स्ट हाफ में साइडवेज मूवमेंट ट्रेड करता रहे 10:30-11 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी जब उस रेंज का ब्रेकआउट देगा तब हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं, या फिर अगर निफ्टी ने ब्रेकडाउन दिया तो हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं। जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट होगा या ब्रेकडाउन होगा हम वहाँ पर बाइंग या सेलिंग करेंगे। बट अगर निफ्टी ने कल हमारे सपोर्ट के पास या उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दे दी तो यहाँ पर वेट करिएगा, उस समय 24,800 निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जाएगा और हो सकता है निफ्टी उसके पास जाकर एक रेंज बनाए और वापस वहाँ से सपोर्ट लेकर बाउंस दे ले। अगर निफ्टी ने वहाँ से सपोर्ट या बाउंस लिया और पहली 15 मिनट कैंडल के हाई को ब्रेक कर दिया तो हम यहाँ पर कॉल बाइंग कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट, या फिर जो 24,800 का सपोर्ट है
उसको स्टॉप लॉस मान के, और हो सकता है फिर निफ्टी में अच्छी रिकवरी आए। जो भी होगा मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को अपडेट कर दूंगा कि मैं क्या सेलिंग करने जा रहा हूँ और किस लेवल पे सेलिंग करने जा रहा हूँ। प्लस मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में भी अपडेट कर दूंगा कि मैं यहाँ पर सेलिंग करने जा रहा हूँ। बट अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और यहाँ पर आधा घंटा सस्टेन कर गया और उसके बाद पहली 15 मिनट कैंडल के लो को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन किया, तब हम यहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हैं और हो सकता है फिर निफ्टी में एक शार्प फॉल आए, जिस वजह से हमारे को अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। बट अगर निफ्टी ने कल इस रिकवरी को कंटिन्यू किया और हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर गैप अप ओपनिंग दे दी, तो यहाँ पर वेट कर लीजिएगा। अगर निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी तो गलती से भी कॉल को सेल मत कर दीजिएगा, और अगर निफ्टी यहाँ सस्टेन कर गया तो हो सकता है निफ्टी में अच्छी खासी कल शार्प शॉर्ट कवरिंग आए और निफ्टी कल 25,000 के लेवल को ब्रेक करे और उसके ऊपर क्लोजिंग दे। और अगर निफ्टी ने 25,000 के लेवल को ब्रेक किया और उसके ऊपर क्लोज करा तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है, बिकॉज 25,000 निफ्टी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है और हमारा वीकली रेजिस्टेंस भी है। बट अगर निफ्टी ने एक अच्छी गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ से पहली 15 मिनट कैंडल में शार्प फॉल दिखा दिया और हमारी इसी रेंज के बीच में आ गया, तो हो सकता है निफ्टी फिर फर्स्ट हाफ में साइडवेज चला जाए और वहाँ पर प्रीमियम मीटिंग चलती रहे। अगर निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल बड़ी कैंडल बनाई तो हम पहली 15 मिनट की कैंडल को इग्नोर करेंगे और सेकंड 15 मिनट की कैंडल को रेफरेंस मानकर आगे का दिन ट्रेड करेंगे। निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्केट ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट मैं जब भी अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।